इमरान खान साहब की बदकिस्मती ये है कि इन्होंने कहा था रूल ऑफ लॉ होगा, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर होगा। के आते हैं नहीं कादी साहब नहीं है ना, पिछले आईजी नाम गनी साहब जो चेंज हुए उन्हीं के अदारे के अफसर ने कहा ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलवस रहा है। जब आप ऐसे लोगों को लगाएंगे, कौन अक्सर जिसका आप जिक्र करते हैं जो जाली मेडिसिन में मुलवस रहा, जिनकी डिग्री भी जाली है, वो बड़ी मुश्किल हाई कोर्ट ने निकाला है, वो फिर चला गया अपील में। उनका क्या फिर लाए हो उन मोहतरम का क्या नाम है? शेख अख्तर हुसैन साहब। अच्छा, अब उस शेख अख्तर हुसैन से ज्यादा निकालते सदियां हो गई। सुन ले, उनकी जाली डिग्री थी, उन पे 10,000 प्रोग्राम हो चुके, सरकारी रिपोर्ट्स आ चुकी, इंक्वायरी आ चुकी, फिर हुक्मरान उसको लगाए तो क्या वो हुक्मरान बरीउल जिम्मा हो सकता है? यही आप वाली बात कर रहा हूं, बरीउल जिम्मा कैसे है? प्रायोरिटी नहीं है, नहीं, हम प्रायोरिटी नहीं है ऊपर सब हुक्म। काजी साहब, मैं आपको एक मलक से मिसाल देता हूं, सुबह आपने सर्वे करना है, जकूटा जिन, चलो आज जकूटा जिन का जिक्र रहने देते हैं, एक जकूटा जिन है आजकल पंजाब में, वो बड़ी प्लानिंग करता है, क्लासरा साहब अक्सर कहते हैं। नहीं, मैं जकूटा जिन किसी और की बात कर रहा हूं। आप जो स्ट्रीट में मार्केटों में होगी ना, वो बेचारा सिपाही खड़ा होगा जो मरने के करीब होगा, जिसकी 3 साल नौकरी रह गई होगी, जिसने रिटायर होना है, गिरने वाला होगा, हाथ में सोटी होगी या वो बंदूक होगी जिससे 40 साल पहले गोली चली, वो जंगलूद होगी, 303 जंगलूद, और जिसने आखिरी दफा 20 साल से गोली भी नहीं चलाई। और ये वुजरा के जो कहते हैं ना, मैं बड़ी सादगी लाया हूं पीएम साहब, इनके अफसरों के जो गनमैन होंगे ना, देखिएगा एलीट के होंगे, अलर्ट होंगे, जिन्होंने 4 कोर्स किया होगा। अब आम यार हमारी प्रायोरिटी रही है, मेरे साथ अभी चले बड़ी साहब एक और बात, मुझे आपने एक बात याद दिला दी, पीछे बैठी हुई एलीट है, नफरत और नखवत और हकारत है, परेटो जी में, पर वो पता नहीं कौन आ रहे हैं, कुछ जराइम पेशा बैठे हैं अंदर, मोस्ट ऑफ देम आर जराइम पेशा, आई एम सॉरी टू से। हटो, एक मिनिस्टर है आजकल पंजाब में, उनके भाई पर, उनके खानदान में 30 से ज्यादा संगीन नवियात के मुकदमात है, संगीन। मैं आपको क्या बताऊं, अवाम प्रायोरिटी नहीं है। आप और मैं भी मार्केट में जाए, बैंक के बाहर जो सिपाही लगा होगा ना, बीमार होगा बेचारा, उस सिपाही से रिटायर हो जाएगा, 12,000 पे महीना चेक करनी है। और ये जो मिनिस्टर हैं लगड़ बगड़, इनके साथ तो आप ड्यूटी देने वाले अलर्ट होंगे, फिट होंगे, 7 फुट 7.5 6 फुट कट होगा, 4-5 छाती होगी, अलर्ट गन। यार अवाम को तो आपने कीड़े मकोड़े समझा है। मेरे कातलों को कब तक आप तहफ़्फ़ुज़ देते रहोगे? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको उछाल बुला के, इस इशू को उजागर करके अवाम की तर्जमानी की है। अच्छा, आपकी ये तर्जमानी की जो आपने बात की है भट्टी साहब, आपको भी 30-35 साल हो गए इस मीडिया में, मुझे बताएं, मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट में मेरी क्या औकात है कि मैं तनकीद करूँ? मैं आपसे वैसे एक पाकिस्तानी होने की चीज़ सवाल करता हूँ, मुझे 1 साल पाकिस्तान का दिखा दें जिसमें इस तरह का सुओ मोटो ना हो, आईजी ना आया हो, वजीर दाखिला ना आया हो, उसको ये ना, मुझे रोकना पड़ रहा है। मैं बस एक कमेंट कर, जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, इदारे नहीं बनाएंगे, इस तरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलकम शो इत्तेजाज हसन साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। ये बस आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने पीएम साहब को बुलाया है और जो 4 हफ्ते दिए हैं, और इससे पहले जो अफसरान रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या इस हवाले से 4 हफ्ते बाद उन्होंने एक रिपोर्ट देनी है, आप क्या एनविसेज कर रहे हैं? और इससे क्या कोई आइंदा बेहतरी होगी और माजी की कोई अश्कशोई हो सकेगी जो जुल्म हुआ था? इत्तेजाज हसन साहब, देख तो पेशगोई तो आदमी पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई नहीं कर सकता क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी कोई आजकल के ज़माने में उनकी पेशगोई नहीं कर सकता। इतने मुतज़ाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाते हैं कि एक केस में एक हुकामे पे एक साहब को सजा हो जाती है, दूसरे केस में वो फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर भी होते हैं, वो अकामा रखते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, उनकी बाकायदा तनख्वाह की भी तस्लीम करते हैं कि लेता रहा हूँ, जबकि वो वजीर थे और तनख्वाह किसी और मुल्क की कंपनी से उसको बरी कर दिया जाता है। तो ये आपको बहुत ही तजादात हैं, कहा नहीं कुछ जा सकता। मैं तो अब कहना क्लाइंट्स को भी कहना कि भाई ये इम्कान है, ये मैंने अब छोड़ दिया। नहीं एतदाज साहब देखे, आईनी माहिर पाकिस्तान में आपसे बेहतर कोई नहीं, आप वजीर दाखिला भी रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट साहब ने जो आज प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, आप क्या समझते हैं ठीक है? तो पाकिस्तान में सैकड़ों दहशतगर्दी की अल्लाह रहम करे वारदातें हुई हैं,
तो हर प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DGI पे क्या इसी तरह मुकदमा दर्ज हो सकते हैं? कानून क्या कहता है, आप क्या फरमाते हैं? जहाँ तक तो ताल्लुक है इस वाक़े का और प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का, प्राइम मिनिस्टर को बुलाने से जरा ठाट बाट बन जाती है जजेस की, और तलब करने की। यूथ और रजा को भी तलब किया इन्होंने, एक दफ़ा नवाज शरीफ को तलब किया, और वो ज़रा उनकी अना में ये एडिशन हो जाती है कि हम तलब कर सकते हैं, वरना इस केस में मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, खासकर प्राइम मिनिस्टर जब खुद उसमें मुल्ज़म नहीं है इनके केसेस में, इनकी वालिदैन की जो की तरफ जानिब से जो FIR कराना चाह रहे हैं, वो तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ, और उस वक्त जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उस दिन 16 दिसंबर 2014, जो बड़ा एक घिनौना और ऐसा दिन है जो कि हमारी तारीख में और जहनों में और हमारी जो इनर सोल में, हमारी रूहों में लगा हुआ है उसका जख्म। और ये बेशक बहुत बेबस महसूस करते होंगे जो वालिदैन हैं, और उनको बड़ी याद उसकी, और जिस तरह हमारा बच्चों को इन्होंने शहीद किया वो बड़े बेदर्दी से किया। और अब उसकी जो जिस ग्रुप ने इस तरह के सबसे ज़्यादा कारनामे किए हैं दुनिया में, वो हमारे करीब तर हमारे रीजन में आ गया है। ISI दाइश खुरासान के इसकी सूरत में, और हमें ज़्यादा चाकू चौबंद होना बड़ा ज़रूरी है और पाकिस्तान की तरफ ख्याल करना ज़रूरी है। साहब, आपने हमें लाइटन किया हमेशा की, थैंक यू वेरी मच। हमें रास्ता दिखाते रहते हैं भट्टी साहब। मैं तो वैसे मेरी अपनी एक गुजारिश है इसमें, दरअसल वर्सा ने शोहदा के वर्सा ने जनरल रहील शरीफ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज की साथ की थी। वज़ीर आला चोई निसार कोर कमांडर इस तरह उनकी तरफ से। मैं ये इत्तेहाद साहब से पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये मुकदमा दर्ज होता है इस तरह तो सैकड़ों हुए हैं। गुलशन इकबाल लाहौर में हुआ, माल रोड हुआ, रावलपिंडी हुआ, कराची हुआ, हर जगह हुआ। इस तरह अगर मुकदमा, मैं सिर्फ ये आईनी पोजीशन देखना चाह रहा था, अगर वर्सा के कहने पे हो तो फिर तो मेरी समझ से बाहर है कितने मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था। आपके सवाल का जवाब तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर दिया। जो मेरा सवाल था उन्होंने यही बताया ना कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं लीगल बात भाई, सूबाई हुकूमत भी हो तो क्या वज़ीर आला पे पर्चा बनता है? इसका मतलब मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, इसमें तो जनरल रहील या इस तरह तो कोई सवाल ही नहीं होता। उसको भी छोड़ देता हूँ ना हज़रत, क्या किसी भी सूबे में खुदा ना होता हो दहशत गर्दी वार तो करता ही दहशत गर्द है ना, जो बैरूनी एजेंडे होते हैं और भारत मुलवस है, तो उसमें क्या उस वक्त के वज़ीर आला पे भी पर्चा हो सकता? फिर ये तो एक, मैं कानूनी इत्तेहाद सबसे हम रहनुमाई ले रहे थे ताकि लोगों को भी समझ हो कि ये जो इस्तदा की गई है क्या ये कानूनन है कि नहीं, उनके जज्बात खुद। लेकिन जो मुझे खुशी हुई है कादी साहब, अगर आपने हेरिंग पूरी सुनी नहीं जज साहबान की, मैं एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। आज उनके वर्सा को जो शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को, वालिदैन को, लवाकीन को ये यकीन मिला होगा कि हमारी दाद रसी करने के लिए कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है।